हेलो स्टूडेंट, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन के पार्ट 9 में हमने पिछले पार्ट 8 में हमने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे। उसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने रेखा का परिचय दिया था। y = mx + c को हमने प्रवणता अंताखंड रूप की रेखा कहा था। x/a + y/b = 1 इसे अंताखंड रूप की रेखा कहा था। और x cos α + y sin α = p ये लंब रूप की रेखा का समीकरण था। और ax + by + c = 0 यानी x वाला पद भी इस तरफ, y वाला पद भी इस तरफ, अचर राशि भी इस तरफ, ये रेखा का व्यापक समीकरण था। देखिए, एक नया क्वेश्चन आया है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों से बराबर अंताखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। देखिए, अक्षों से बराबर ना तो इसमें धनात्मक लिखा, ना ऋणात्मक लिखा, ना विपरीत चिन्हों के लिखा, तो इसके दो आंसर होंगे। देखिए, एक आंसर तो आप वो दे देना जिस चतुर्थांश में ये बिंदु है। बिंदु 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। देखिए, एक चित्र तो आप ये बना देना 2,3 देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों से बराबर अंताखंड काटती है। रेखा अक्षों से बराबर x अक्ष पे भी और y अक्ष पे भी बराबर अंताखंड काट रही है और 2,3 से जाती। एक उत्तर तो ये हो जाएगा। और देखिए, एक उत्तर ये वाला ले लीजिए, 2,3 से जा रही है, अक्षों से बराबर अंताखंड काट रही है, 2,3 से जा रही है और एक रेखा हो जाएगी आपकी PQ और एक रेखा हो जाएगी AB। देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 2,3 से जा रही है और अक्षों पर समान। तो एक तो देखो, जिस चतुर्थांश 2,3 फर्स्ट चतुर्थांश में होता है, तो एक रेखा तो ले लेना फर्स्ट चतुर्थांश से जाती हुई। जिस चतुर्थांश में बिंदु एक तो वही ले लो और दूसरी एक, देखिए, ये ले लो, ठीक है, या खींच तान करके ये ले लो। एक ही बात है, कल हमने आपसे कहा था दो उत्तर आएंगे। यदि उसमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है बराबर लंबाई के, अक्षों से बराबर लंबाई के अंताखंड, यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि बराबर लंबाई के धनात्मक अंताखंड, एक ही आंसर आता। बराबर लंबाई के ऋणात्मक अंताखंड, एक ही आंसर आता। विपरीत चिन्हों के लिखा होता तो एक ही आंसर आता। ठीक है ना। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों से बराबर अंताखंड काटती है और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। क्या करेंगे अपन लोग? हम पहले AB रेखा के लिए कर रहे हैं, तो हम AB रेखा के लिए इसको हम मिटाए दे रहे हैं। देखिए, दो उत्तर आएंगे। सबसे पहले तो आप ये मन में विचार कर लीजिए, दो उत्तर आएंगे। AB रेखा के लिए बताइए, x अक्ष पर काटा अंताखंड OA कितना है? x अक्ष पर काटा अंतःखंड OA = A। माना रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड A, y अक्ष पर काटा अंताखंड OB = B है। ये A है, ये B है,
रेखा एक्स अक्ष पे ए अंतःखंड काट रही, वाई अक्ष पे बी अंतःखंड काट रही है, इसलिए रेखा का समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, रेखा ए बी का समीकरण। यानी बी नहीं है, एक्स अक्ष पे अंतःखंड ए है और वाई अक्ष पे भी अंतःखंड ए है, समान लंबाई के अंतःखंड कट रहे ना, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड भी ए है और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड भी ए है। एक्स अक्ष पर उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों से बराबर अंतःखंड काटती है। हमने मान लिया एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ए है और वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड भी ए है, इसलिए रेखा का समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू ए आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू ए आएगा रेखा का समीकरण। ए लघुत्तम लेके त्रिक गुणा कर दिया। बताइए रेखा एक कैसे होकर जा रही है? अब लिखना, अब रेखा 1 2,3 से उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों पर बराबर लंबाई के अंतःखंड काट में और 2,3 से जब भी जा रहे हैं ना। अब रेखा 1 2,3 से जाती है, अतः संतुष्ट करेगी। संतुष्ट करेगी का मतलब है x के स्थान पे आप 2y के स्थान पर 3 रख दीजिए, तो लिखिए 1 से 2 प्लस 3 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। 1 में a इक्वल टू 5 रखने पर रेखा का अभीष्ट समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5। x प्लस वाई इक्वल टू 5 रेखा का समीकरण आएगा। ये आपका ए बी रेखा के लिए आ गया। इस रेखा का समीकरण आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब आप क्या करिए कि इसे पहले इस पार्ट को उतार लीजिए, फिर हम आगे चल के आपको ये पी क्यू रेखा बनाएंगे ना, पी क्यू रेखा के लिए निकालना सिखाएंगे। या इसी में देख लीजिए क्या को अपन लोग पी क्यू रेखा के लिए, पी क्यू रेखा के लिए बताइए। अब पी क्यू रेखा ये P हो गया और ये Q हो गया, O बिंदु है। रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड OP बराबर मान लो। ठीक है, रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड बताइए माइनस B मान लीजिए, माइनस B। रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड OP इक्वल टू माइनस B और y अक्ष पर काटा अंतःखंड तथा रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंतःखंड OQ इक्वल टू प्लस B। ये माइनस B है, ये प्लस B है, इसलिए रेखा का समीकरण x अपॉन माइनस B प्लस y अपॉन B इक्वल टू 1। B से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, B से मल्टीप्लाई कर दीजिए। B से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी। माइनस B से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी आ गया। लो
अब बताओ रेखा 2 कैसे होकर जा रही है? रेखा 2 2,3 से जाती है, अतः संतुष्ट करेगी। संतुष्ट करेगी का मतलब है x के स्थान पर 2, y के स्थान पर माइनस, x के स्थान पर 2 प्लस y के स्थान पर 3 इक्वल टू b, इसलिए b इक्वल टू आएगा आपका 1। अब 2 में v इक्वल टू 1 रखने पर रेखा का अभीष्ट समीकरण रख दीजिए -x प्लस वाई इक्वल टू 1, या इसको सबको उस तरफ ले जाइए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। देखिए ओ भी रेखा एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ऋण भी है। अब अपन ने इतने बड़े को ये मान लिया तो इतने को ये तो मानोगे नहीं कि इतना बड़ा भी आप ये मान लो और इतना सा छोटा भी आप ये मान लो, क्योंकि आपने ओ ए भी रेखा के लिए एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड प्लस ए, तो 22 पर कटा अंतःखंड प्लस ए होगा समान लंबाई के। तो ओ भी यहाँ देखिए पी क्यू रेखा के लिए एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ऋण भी है और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड धन भी है। पी क्यू रेखा के लिए एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, पी क्यू रेखा के लिए एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड माइनस बी, वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड प्लस बी है, तो रेखा का समीकरण आ जाएगा ये। और बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -x प्लस बी इक्वल टू बी आ गया। 2,3 से जाती है तो संतुष्ट करेगी। ठीक है, x b की वैल्यू आप निकाल लेना, b की वैल्यू यहाँ रख देना, रेखा का समीकरण आ जाएगा। उतार लीजिए, अब ये पूरा क्वेश्चन हल हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 3,4 से जा रही है। प्रथम चतुर्थांश में होता है 3,4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3,4 होता है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 3,4 से जाती है और जिसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 14 है। देखिए ऐसे, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 3,4 से जा रही है। देखिए रेखा, ये 3,4 से रेखा जा रही है और अक्षों पर काट, यहां पर बराबर अंतःखंड नहीं काट रही रेखा, यहां पर रेखा बराबर अंतःखंड नहीं काट रही। उसने ये कहा कि रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड और वाई अक्ष पर काटे अंतःखंड का योग 14 है। ये कहा उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 3,4 से, यहाँ पे इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 3,4 से जाती है और जिसके द्वारा अक्षों पर काटे अंतःखंडों का योग। रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड और रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड का योग 14 है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 3,4 से जाती है, ठीक है, जिसके द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड और वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड का योग 14 है। रेखा द्वारा अक्षों पर काटे, इस रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड और इस रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड का योग 14 है। देखिए यहीं से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। दिया है रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड, रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड, कोष्टक में लिखे जा रहे हैं हम ओ ए प्लस रेखा द्वारा वाई अक्ष पर
काटा अंताखंड, कोष्टक में लिख रहे अंताखंड, कोष्टक में लिखे जा रहे हम ओ बी का योग इक्वल टू 14 है। रेखा द्वारा दिया है, रेखा द्वारा एक्स पे काटा अंताखंड ओ ए, रेखा द्वारा एक्स पे काटा अंताखंड ओ ए और वाई पे काटा अंताखंड ओ बी, इन दो का योग 14 है। अब हमें ये दिया है कि ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू अर्थात ओ ए यानी एक्स पे काटा अंताखंड प्लस ओ बी यानी 22 पे काटा अंताखंड का योग 14 है। माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड ओ ए इक्वल टू एक्स है। माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड ओ ए इक्वल टू एक्स है। बताइए ओ ए को इसलिए 1 से एक्स प्लस ओ बी इक्वल टू 14, तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस एक्स। हमने ओ ए को एक्स मान लिया तो ओ बी क्या होगा 14 माइनस एक्स, अर्थात रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा अंताखंड ओ बी इक्वल टू 14 माइनस एक्स। एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड ओ ए, ये एक्स है और वाई अक्ष पर काटा अंताखंड ओ बी। एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड को आप ए बोलते और वाई अक्ष पर काटा अंताखंड को आप बी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए रेखा का समीकरण, आपको एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड ए मिल गया, आपको एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड ए मिल गया और वाई अक्ष पर काटा अंताखंड बी मिल गया। रेखा का समीकरण एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 सूत्र से, ठीक है। अब रख दीजिए वैल्यू एक्स अपॉन ए के स्थान पर क्या, एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड ओ ए इक्वल टू, आपको एक्स नहीं मानना था क्योंकि एक्स तो रेखा में होता है, आपको ए मानना था। तो 22 पर काटा अंताखंड क्या होता 14 माइनस ए। देखिए एक्स नहीं माना करिए कोऑर्डिनेट में, कि कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई रेखा के लिए फिक्स हैं, कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई रेखा के लिए फिक्स हैं। आप कभी भी एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड एक्स नहीं मानना, धोखे से हमने मान लिया। यहाँ देखिए, यहाँ देखो एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड प्लस 22 पर काटा अंताखंड का योग, एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड हमने ए मान लिया। ओ ए प्लस ओ बी आपको दिया था, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू 14 है, ओ ए इक्वल टू ए मान लिया प्लस ओ बी इक्वल टू 14, तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 माइनस ए। ओ बी मतलब वाई अक्ष पर काटा अंताखंड, ओ ए मतलब एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड। ठीक है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा एक्स अपॉन ए तो ए ही है, ए माने एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड प्लस वाई अपॉन बी है 14 माइनस ए इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया। एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड को आप एक्स और वाई नहीं मानना, एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड को आप एक्स और वाई नहीं मानना, बाकी जो चाहे मान लीजिए। हमने मान लिया एक्स अक्ष पर काटा अंताखंड ए है तो 22 पर काटा अंताखंड 14 माइनस ए होगा, क्योंकि आपको दिया है ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए को मान लिया हमने एक्स, ओ ए को हमने ए मान लिया, ओ ए को ए मान लिया तो ओ बी कितना होगा 14 माइनस ए होगा, यानी वाई अक्ष पर काटा अंताखंड ओ बी आ गया। रेखा का समीकरण ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए इंटू 14 माइनस ए एलसीएम ले लीजिए, ए से डिवाइड करो, ए से डिवाइड करो 14 माइनस ए, 14 माइनस ए का एक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 14 माइनस ए से डिवाइड करो ए का वाई में मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू 1।
क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए 14 माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए इंटू 14 माइनस ए। ये है इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2। अब बताओ, सबसे पहले आप उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 3,4 से जा रही है और अक्षों पर, जिसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 14 है। यानी एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ओ ए प्लस वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड ओ बी का योग 14 है। माना एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ओ ए इक्वल टू ए है, ये ए है, तो वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड ओ बी इक्वल टू 14 माइनस ए होगा। 22 का अंतःखंड को हमने बी मान दी, तो बी इक्वल टू, ये ए इक्वल टू तो हो गया आपका ए और बी इक्वल टू हो गया इतना, तो रेखा का समीकरण ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू इतना, रेखा का समीकरण ये निकाल लिया रेखा का समीकरण। बताइए ये रेखा कैसे होकर जा रही है? अब आप लिखेंगे कि रेखा 2, ये ए बी रेखा का समीकरण आ गया जी आपका, रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का। अब लिखना कि रेखा 2 3,4 से जाती है, अतः संतुष्ट करेगी। अब आप क्या करेंगे, 14 माइनस ए इंटू एक्स, एक्स का मान है 3 प्लस ए, वाई की वैल्यू है 4 इक्वल टू ए 14 माइनस ए। तो ये हो गया 42 माइनस 3a प्लस 4a इक्वल टू 14a माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये 42 प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू 14a माइनस ए स्क्वायर। इसको इस साइड लाइए, ए स्क्वायर, ये हो गया, ये 14a इस तरफ आगे माइनस 14a हो जाएगा, और प्लस ए पहले से था यहाँ पे, और प्लस 42 भी पहले से था, इक्वल टू 0। यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 इक्वल टू 0। 42 के ऐसे फैक्टर करिए कि उनका सम 13 हो जाए, 7 6 दा, तो a इक्वल टू 7 आएगा। आप फैक्टर कर लेना, a इक्वल टू 7 आएगा, a इक्वल टू 6 आएगा। अब आप क्या करना, a इक्वल टू 7 रख देना, तो एक रेखा का समीकरण आ जाएगा इक्वेशन 2 में, और a इक्वल टू 6 रख देना, तो एक और रेखा का, 2 उत्तर आ रहे हैं उसके। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 3,4 से जाती है। ये रेखा कैसे होकर जा रही है, 3,4 से जाती है, और जिसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 14 है। रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ओ ए प्लस वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड ओ बी का योग 14 है। ठीक है, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू 14। माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ओ ए इक्वल टू ए है प्लस ओ बी इक्वल टू 14, तो ओ बी इक्वल टू हो गया आपका 14 माइनस ए। रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड 14, ये ए है तो ये 14 माइनस ए हो गया। तो रेखा का समीकरण, ए को आपने ए लिखा, बी को 14 माइनस ए, और रेखा एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया, रेखा का समीकरण ये आ गया आपका। अब बताइए रेखा 2 3,4 से जा रही है, संतुष्ट करा दिया, एक्स के स्थान पर 3, वाई के स्थान पर 4 लिख के, तो एक यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ए की। तो हमने सॉल्व किया इसको, तो ए की वैल्यू ये आई। अब हम ए की वैल्यू 7 रख देंगे यहाँ पे, तो एक आंसर आ जाएगा, और ए की वैल्यू 6 रख देंगे तो एक और आंसर आ जाएगा। पहले आप इतना उतारिए फिर आगे।
देखिए ए की वैल्यू पहले हम 7 रख रहे हैं 2 में, 2 में a इक्वल टू 7 रखने पर पुट a इक्वल टू 7 इंटू 14 माइनस 7x प्लस 7y, a की वैल्यू 7 रख रहे हैं ना, इक्वल टू 7 14 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7y और ये होगा 7 इंटू 7 49। आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये है एक आंसर आपका। एक और आंसर निकलेगा अभी, a इक्वल टू आप 6 अपने घर पर रखना, एक और आंसर आप अपने आप निकाल लेना। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, उतारिए इसको। देखिए एक और ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2,2 से जाती है और जिसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंताखंडों का योग 9 है। अभी 14 था योग, अभी काटे गए अक्षों, यहाँ पे योगफल अभी 14 दिया था, अब 9 दिया है। ये घर से करके लाना। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2,2 से जाती है और जिसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंताखंडों का योग 9 है। OA प्लस OB इक्वल टू 9 माना, OA इक्वल टू A तो OB इक्वल टू 9 माइनस A कर लेना आप। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसका अक्षों के बीच अंताखंडित भाग 3,5 पर समद्विभाजित होता है। यहां देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। वो कह रहा रेखा तो बहुत लंबी है। देखिए हमने आपको परिचय कराया था, OA को हमने कहा था रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड। शब्द सुनिए, OA को हमने कहा था रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड। OB को हमने कहा था, OB लंबाई, इस लंबाई को हमने कहा था रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंताखंड। और AB को हमने कहा था, AB को हमने कहा था रेखा का अक्षों के बीच कटा अंताखंड। AB को क्या कहा था हमने? रेखा का अक्षों के बीच, रेखा का अक्षों के बीच कटा अंताखंड। AB क्या है? AB है रेखा का, रेखा तो बहुत लंबी है लेकिन जो अक्षों के बीच रेखा है वो AB है। रेखा तो बहुत लंबी है लेकिन रेखा का वैभाग जो अक्षों के बीच में है, रेखा द्वारा अक्षों के बीच, ये है रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा अंताखंड, ये रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा अंताखंड। और AB को क्या बोलेंगे? रेखा का अक्षों के बीच कटा अंताखंड। पता, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो जिसका अक्षों के बीच अंताखंडित भाग है ना AB 3,5 पर समद्विभाजित होता है। अर्थात AB का मध्य बिंदु 3,5 है। फिर समझ लीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसका अक्षों के बीच, रेखा का अक्षों के बीच अंताखंडित भाग 3,4 पे 3,5 पे समद्विभाजित होता है। जो AB है ना वो 3,5 पे समद्विभाजित हो रहा। जो AB है ना AB वो 3,5 पे समद्विभाजित, AB 3,5 पे समद्विभाजित हो रही है। अर्थात AB का मध्य बिंदु 3,5 आपको दिया है। नहीं समझ में आ रहा? फिर समझ लीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो
जिसका अक्षों की रेखा तो बहुत लंबी है, लेकिन रेखा का जो अक्षों के बीच भाग है ना वो 3,5 पर समद्विभाजित होता है, समान दो भागों में बढ़ जाता है। अर्थात 3,5 ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात 3,5 रेखा का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको ये दिया है इस क्वेश्चन में कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसका अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग है ए बी, रेखा का अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग है ए बी, उसका मध्य बिंदु दे दिया आपको। ए बी का मध्य बिंदु 3,5 है, ये आपको दिया है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दिया है रेखा का अक्षों के बीच अंतः खंडित भाग का भाग ए बी, रेखा का रेखा का अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग ए बी का मध्य बिंदु C 3,5, ए बी का मध्य बिंदु C आपको दिया है। तो ऐसा कर रहे हैं हम मान लेंगे, माना हम पहले ए बी का हम ए के इर्सान निकाल ले रहे हैं, बी के इर्सान कैसे हम मान लेंगे कि माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ए है, हम इसे ए मान लेंगे, तो बिंदु ए के इर्सान क्या हो जाएंगे, a,0। हम मान लेंगे रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड बी है, तो हम इस बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड बी है, तो बिंदु बी के इर्सान हो जाएंगे 0,b। यहाँ देखिए अपन लोग लिखेंगे माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष, माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड OA = x है। माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड OA = x है। x फिर मान लिया हमने, OA = a मानो, एक्स अक्ष पर काटा, हमने फिर बोला कोऑर्डिनेट में x नहीं मानना चाहिए कभी भी। माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड, ये लंबाई हमने a मान ली, तो बताइए इस बिंदु a के इर्सान क्या हो जाएंगे, इसलिए a बिंदु के इर्सान हो जाएंगे a,0। तथा माना रेखा द्वारा बाई अक्ष पर काटा अंतःखंड OB = V है, इसलिए बिंदु B के इर्सान हो गए आपके 0,b। ये A आ गया, ये B है। अब दिया है ए बी का मध्य, ए के इर्सान आ गया आपके पास, एक्स इसे आपने ए माना तो ए के इर्सान आ गया, इसे बी माना तो बी के इर्सान आ गया। अब आपको दिया था कि चूंकि ए बी का मध्य बिंदु 3,5 आपको दिया था, देखो ये दिया है कि रेखा का अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग ए बी का मध्य बिंदु आपको दिया है, ए बी का मध्य बिंदु 3,5 है। चूंकि ए बी रेखा का मध्य बिंदु 3,5 है, तो ये होगा आपके x तो y, ये हो जाएंगे आपके x1/1, ये हो जाएंगे आपके x2/2, लगा दिए मध्य बिंदु के संग, इसलिए x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। सूत्र से देखिए x कितना है 3, x1 कितना है a, x2 0/2, इससे आपका a = आ गया आपका 6। देखिए a यहाँ पे x अक्ष पर काटा अंतःखंड है, देखिए आपको x अक्ष पर काटा अंतःखंड a मिल गया। और y कितना है, y है आपका 5, y1 कितना है 0 + y2 कितना है b/2, तो v = आ गया आपका 10, ये आ गया। x अक्ष पर काटा अंतःखंड a मिल गया, y अक्ष पर काटा अंतःखंड b मिल गया, इसलिए रेखा का समीकरण
रेखा का समीकरण। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 सूत्र से आपको जब x का अंतःखंड ए और y का अंतःखंड बी मिल गया तो रेखा का समीकरण नहीं निकाल पाएंगे। x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 10 इक्वल टू 1, 30 एलसीएम ले लीजिए, 6 5 दा 5x हो गया, 10 3 दा 3y हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, 5x प्लस 3y इक्वल टू 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया जिसका अक्षों के बीच कटे भाग का मध्य बिंदु दिया था आपको। रेखा तो बहुत लंबी है लेकिन रेखा का जो वह भाग जो अक्षों के बीच है ए बी का मध्य बिंदु आपको दिया था 3,5। हमने मान लिया रेखा द्वारा एक्स अक्ष का अंतःखंड ए है तो आपको ए के निर्देशांक मिल गए, 22 का अंतःखंड बी है तो बी के निर्देशांक मिल गए। ए मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके पहले से थे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का आपने फॉर्मूला लगा दिया, ए और बी की वैल्यू आ गई, ए और बी की वैल्यू अपने यहाँ रख दी तो रेखा का समीकरण आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप उतार लीजिए। देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 6,5 से होकर जाती है और यह बिंदु रेखा के अक्षों के बीच कटे अंतःखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित कर। अभी तो मध्य बिंदु था, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको अक्षों के बीच कटे भाग का मध्य बिंदु ज्ञात था तो आपने मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिया था। अब पता वो क्या कह रहा, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 6,5 से जाती है, 6,5 मान लीजिए ये 6,5 से जाती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 6,5 से होकर जाती है और यह बिंदु पता क्या कर रहा, यह बिंदु 6,5 थोड़ा सा नीचे, यह बिंदु क्या कर रहा, यह बिंदु रेखा के अक्षों के बीच कटे भाग को 3:4 के अनुपात में बांटता है। देखिए अब ये बिंदु मध्य बिंदु नहीं है, अब ये बिंदु मध्य बिंदु नहीं है, करने का तरीका वही है। लेकिन अगर ये मध्य बिंदु होता तो आप क्या करते, एक्स अक्ष का अंतःखंड ए मानते, 22 तो बिंदु ए के निर्देशांक a,0 आ जाते, 22 का अंतःखंड बी मानते, बिंदु बी के निर्देशांक 0,b आ जाते। अगर आपको ये मध्य बिंदु दिया होता कि ये अक्षों के बीच कटे अंतःखंड का मध्य बिंदु है तब आप क्या करते, एक्स अक्ष का अंतःखंड ए तो ए बिंदु के निर्देशांक आ जाते, 22 का अंतःखंड बी मानते तो बी बिंदु के निर्देशांक आ जाते। फिर आप मध्य बिंदु के फॉर्मूले ऐसे मानते, आप x1 x1/1 x2/2 ऐसा मानते। आप x का फॉर्मूला लगा दे तो a आ जाता और y का फॉर्मूला लगा दे तो आप b आ जाता। कर लेते कि नहीं कर लेते? तो ये क्वेश्चन तो आप मध्य बिंदु होता तो कर लेते, लेकिन अब बताइए, अब तो ये अंतःविभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक दे दिए ना उसने, अब मध्य बिंदु नहीं दिया उसने, अंतःविभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक दे दिए उसने। अगर जब मध्य बिंदु दिया था ये, अगर ये 6,5 मध्य बिंदु होता, 6,5 यदि मध्य बिंदु होता तब आप क्या करते, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाते। अगर आपको ये 6,5 अंतःविभाजित करने वाला बिंदु दिया है तो आप अंतःविभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक लगाइए। ये x1/1 हो जाएगा, ये x2/2 हो जाएगा, ये xy हो जाएगा, ये m है, ये n है। एक x का फॉर्मूला लगाएंगे ये आ जाएगा, y का फॉर्मूला लगाएंगे b आ जाएगा। कुल मिला के वही क्वेश्चन है। देखिए जल्दी से उस क्वेश्चन को कर दें। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 6,5 से जाती है और यह बिंदु अक्षों के बीच कटे अंतःखंड को 3:4 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। देखिए सॉल्यूशन दिया है, रेखा का अक्षों के बीच
कटा अंताखंड ए बी, रेखा का अक्षों के बीच कटा अंताखंड ए बी, बिंदु सी जिसके निर्देशांक 6,5 हैं पर 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित होता है। जी लिखा अंतः विभाजित होता है, अंतः विभाजित होता है। पिछली बार आपको दिया था, क्या दिया था पिछली बार? कि ये मध्य बिंदु है, तो आपने लिखा था कि दिया है कि ये मध्य बिंदु है, ये तो लिखा था आपने। यहां पे लिखा आपने अंतः विभाजित होता है। दिया है रेखा ए बी का, रेखा का अक्षों के बीच कटा अंताखंड ए बी 6,5 पर 3:4 के अनुपात में अंतःविभाजित होता है। ठीक है, ये आपको दिया है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप ए के निर्देशांक निकालेंगे, फिर बी के निर्देशांक। तो आप लिखेंगे कि माना रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड ए है, माना रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड बी है। बताइए, ये आपने ए मान लिया, इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक a,0, इसलिए बिंदु बी के निर्देशांक वाई अक्ष पर है ना, तो 0, b होंगे। अब आप देखिए, ये x1 y1 हो गया आपका, ये x2 y2 हो गया, और ये आपका xy हो गया। ये x1 y1, ये x1 y1 हो गया, ये xy हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये m है, ये n है। अब आप क्या करेंगे? इसलिए अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से x = mx2 + nx1 / m+n और y = my2 + n/1 / m+n। x कितना दिया आपको? 6, m है 3। ध्यान रखना, जिस तरफ आप m मानो उसी तरफ x1 y1। ये आपने m3, तो इस तरफ x1 y1 मानना, जिस तरफ n मानो उस तरफ x2 y2 मानो। ये भी ध्यान रखना, m है आपका 3, x2 है 0 प्लस n है आपका 4, x1 है a अपॉन m+n, 3 + 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 = 4a/7, तो 0 हो जाएगा 4a/7, इसलिए a = 2 से 3 बार का 2 बार कट जाएंगे, तो 21/2 a = अब y लगाइए, y x अक्ष पर कटा अंतःखंड ए मिल गया। देखिए आपको x अक्ष पर कटा अंतःखंड ए मिल गया। अब y का फॉर्मूला लगाइए, y क्या है? 5, m कितना है? 3, y2 है b प्लस n है 4, y1 है 0 अपॉन m+n है 3 + 4, 5, 3b/7। ठीक है, तो b की वैल्यू यानी y अक्ष पर कटा अंतःखंड इतना आ गया। x अक्ष पर कटा अंतःखंड a आ गया, y अक्ष पर कटा अंतःखंड b आ गया। इसलिए अब आप रेखा का समीकरण निकाल लेना। इसलिए रेखा का समीकरण x/21/2 + y/35/3 = 1। इसको पलट दीजिए, 2x/21 + 3y/35 = 1। अब 105 आपका LCM आ जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 से 10x हो जाएगा, प्लस 3 बार जाएगा, 3 9y हो जाएगा, = 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, 9x 10x + 9y = 105 आपका
आंसर आ जाएगा। अगर ये मध्य बिंदु होता तो आपने कर लिया, अंतावायन कर रहा तो आपने वो भी कर लिया। पार्ट 9 आपका समाप्त हो जाता है और रेखा अपने आगे बढ़ती जा रही है। पार्ट 9 के बाद से आपकी रेखा बहुत सरल होने वाली है। उतार लीजिए। धन्यवाद।